ये एक ऐसे शख्स की कहानी है जिसके पास बहुत अनोखी जादुई शक्तियां थीं। वो ईश्वर के किसी फरिश्ते से कम नहीं था। कहानी की शुरुआत में हम पॉल नामी शख्स को एक ओल्ड एज होम में देखते हैं, जहां वो अपनी दोस्त एनी और बाकी बूढ़े लोगों के साथ अपनी जिंदगी के आखिरी साल बिता रहा था। सभी बुजुर्ग मूवी देख रहे थे कि अचानक पॉल उस मूवी को देखकर रोने लगा। एनी पॉल को लेकर बाहर चल पड़ी और पॉल से उसकी रोने की वजह पूछने लगी। पॉल अब एनी को अपनी कहानी सुनाता है कि अपनी जवानी के दिनों में वो एक ऐसी जेल का इंचार्ज था जहां कैदियों को मौत की सजा दी जाती थी, और उन्हीं दिनों पॉल की जेल में एक जॉन कॉफी नामी एक लंबा चौड़ा व्यक्ति आया जिस पर 2 बच्चियों के कत्ल का इल्जाम था। लेकिन पॉल को जॉन थोड़ा सा अजीब लगा। उससे मिलकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि जॉन ने मासूम बच्चियों का कत्ल किया होगा। कुछ देर बाद पॉल हेल से मिलता है। हेल सारे वार्डन्स का इंचार्ज था। हेल पॉल को बताता है कि उसकी बीवी मेलिंडा को कैंसर है और वो अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। अगले दिन ब्रूटल नामी ऑफिसर ने पॉल और डीन को एक चूहा दिखाया जो कि स्टोर रूम में घुसा बैठा था, लेकिन पूरे स्टोर का सामान बाहर निकालने के बाद भी उन्हें वो चूहा नहीं मिला। कुछ देर बाद वो चूहा हैरी नामी ऑफिसर के पास जा पहुंचा। हैरी ने उसे खाने के लिए बिस्किट दिया। तभी वहां एक पर्सी नामी ऑफिसर ने उस चूहे पर हमला कर दिया। पर्सी एक बेरहम और नकचढ़ा इंसान था। क्योंकि वो गवर्नर की बीवी का भांजा था, इसलिए वो जेल में अपनी मनमानी करता फिरता था। खैर, अब पॉल अपने साथियों के साथ मौत की सजा का ट्रायल करने लगा, क्योंकि अगले दिन पीटर नामी कैदी को मौत की सजा दी जानी थी। अगले दिन पीटर को एक चेयर के साथ बांध दिया गया और इसके सर पर एक गीला स्पंज रख दिया गया ताकि बिजली का झटका सीधा उसके दिमाग को लगे और उसकी तुरंत मौत हो सके। जॉन भी अपने सेल में रो रहा था, मानो उसे पीटर का दर्द महसूस हो रहा हो। अगले दिन वही चूहा जिसे पर्सी मारने की कोशिश में था, वो एडवर्ड नामी कैदी के पास जा पहुंचा। एडवर्ड ने उस चूहे का नाम मिस्टर जिंगल्स रख दिया और उसे एक सर्कस के चूहे की तरह ट्रेन भी कर दिया। अगले दिन हेल ने पॉल को एक विलियम नामी कैदी के बारे में बताया जो कि पॉल की जेल में ही आने वाला था। विलियम एक बहुत ही खतरनाक इंसान था जिसने कई खून किए थे। अगले दिन विलियम को जेल में लाया गया। उस समय पॉल अपने यूरिनरी इन्फेक्शन की वजह से बहुत ज्यादा दर्द में था। विलियम ने आते ही सभी पुलिस वालों पर हमला कर दिया। ब्रूटल ने विलियम को तो काबू में कर लिया, लेकिन पॉल को चोट लगने की वजह से उसका यूरिनरी इन्फेक्शन काबू से बाहर हो गया। तभी जॉन ने पॉल को अपने पास बुलाया और उसके इन्फेक्शन की जगह पर हाथ रख के सारा इन्फेक्शन अपने अंदर खींच लिया और उसे अपने मुंह से धूल बनाकर बाहर निकाल दिया। पॉल को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। एक पल के लिए उसे ये कोई सपना लगा, लेकिन जब उसने टॉयलेट जाकर देखा तो उसकी बीमारी ऐसे खत्म हो गई थी जैसे कभी हुई ही ना हो। अगले दिन पॉल जाकर उस वकील से मिला जिसने जॉन को सजा दिलवाई थी ताकि उससे जॉन की केस की कुछ इन्फॉर्मेशन ले सके, लेकिन उससे भी कोई मदद नहीं मिली क्योंकि लॉयर के मुताबिक जॉन को रंगे हाथों बच्चों की लाशों के साथ पकड़ा गया था। इसलिए पॉल चाहकर भी जॉन की मदद नहीं कर पाया। अगले दिन विलियम फिर से सभी ऑफिसर्स को परेशान करने में लग गया। कभी वो पॉल पर थूकता और कभी हैरी पर पेशाब करता। इसलिए पॉल और बाकी ऑफिसर्स ने मिलकर विलियम को सारी रात के लिए स्टोर रूम में बंद कर दिया। कुछ समय बाद पॉल ने मिस्टर जिंगल्स का करतब दिखाने के बहाने एडवर्ड को बाहर भेजा ताकि वो लोग उसकी मौत की सजा की प्रैक्टिस कर सके। प्रैक्टिस के बाद जब सभी ऑफिसर्स वापस जेल में आए तो विलियम ने पर्सी को डराने के लिए उसे पीछे से दबोच लिया। पर्सी बेचारे का तो डर से पैंट में ही सुसु निकल गया। ये सब देखकर एडवर्ड जोर जोर से हंसने लगा। अगले दिन एडवर्ड से बदला लेने के लिए पर्सी ने मिस्टर जिंगल्स को पांव के नीचे कुचल डाला। बेचारा चूहा अपनी आखिरी सांसें ले ही रहा था कि जॉन ने इस चूहे को पकड़कर दोबारा से उसका इलाज किया जैसे उसने पहले पॉल का किया था, और फिर से उसका मर्ज अपने मुंह में खींचकर उसे मिट्टी बनाकर बाहर निकाल दिया। अब की बार जॉन का ये कारनामा सभी ऑफिसर्स ने अपनी आंखों से देखा। सभी ऑफिसर्स ये देखकर हक्के बक्के रह गए। मिस्टर जिंगल्स जॉन के हाथों से निकलकर सही सलामत वापिस एडवर्ड के पास चला गया। अब रात को एडवर्ड को मौत की सजा दी जानी थी। पॉल और ब्रूटल ने एडवर्ड से वादा किया कि उसके जाने के बाद वो लोग मिस्टर जिंगल्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। एडवर्ड की सजा का इंचार्ज पर्सी था। पर्सी एडवर्ड के चूहे को मारने में नाकाम रहा था, इसलिए वो एडवर्ड से अभी भी बदला लेना चाहता था। इसलिए सजा के वक्त पर्सी ने एडवर्ड के सर पर स्पंज बगैर भिगोए ही रख दी। पॉल को ये बात पता तो लग गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। स्पंज सूखे होने की वजह से कई मिनट्स तक एडवर्ड को करंट लगता रहा, जिससे सारी जेल में शॉर्ट सर्किट हो गया। पॉल ने फैसला कर लिया कि वो पर्सी के खिलाफ एक्शन जरूर लेगा। अगले दिन पॉल अपनी बीवी के साथ हेल के घर उसकी बीवी मेलिंडा से मिलने गया। मेलिंडा की हालत देखकर पॉल को बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। इसलिए पॉल ने अपने कोलीग्स के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि अगर जॉन पॉल और मिस्टर जिंगल्स की बीमारी ठीक कर सकता है तो वो मेलिंडा का कैंसर भी दूर भगा सकता है।
लेकिन उसके लिए इन्हें जॉन को जेल से भगाकर हेल के घर तक ले जाना था। लेकिन वो लोग हेल को इस प्लान के बारे में नहीं बता सकते थे, क्योंकि अगर हेल को पता लगता तो वो इस सब की इजाजत कभी नहीं देता। अब रात को प्लान के मुताबिक पॉल और ब्रूटल ने नींद की गोलियों को पीसकर उसे शराब में मिला दिया और विलियम को सुलाने के लिए शराब में नींद की गोलियां मिलाकर पिला दी। अब बस उन्हें किसी तरह पर्सी को ठिकाने लगाना था, इसलिए उन्होंने पर्सी के हाथ बांध दिए और उसके मुंह पर टेप लगाकर उसे अंधेरी काल कोठरी में बंद कर दिया। बाहर जाते वक्त विलियम होश में आ गया और जॉन का हाथ पकड़ लिया। विलियम के छूते ही जॉन को विलियम के सारे गुनाह दिखाई देने लगे। खैर फिर वो लोग बचते बचाते जेल से बाहर भाग निकले। बाहर जाकर उन्होंने झाड़ियों में से गाड़ी निकाली और हेल के घर की ओर चल पड़े। उनके वहां पहुंचते ही हेल को लगा कि शायद घर के बाहर कोई चोर आ पहुंचा है, इसलिए वो बंदूक ताने उनके सामने आ गया। लेकिन फिर हेल पॉल के साथ जॉन को देखकर हैरान रह गया। पॉल हेल को सारी सिचुएशन समझा ही रहा था कि इतने में जॉन हेल की वाइफ मिलिंडा के पास जा पहुंचा और देखते ही देखते उसकी सारी बीमारी अपने अंदर खींच ली। लेकिन अब की बार जॉन ने वो बीमारी मुंह से बाहर नहीं निकाली। खैर फिर मेलिंडा ने जॉन का शुक्रिया अदा किया और जॉन को अपना लॉकेट तोहफे में दे दिया। जॉन बहुत ज्यादा थक चुका था। पॉल जैसे तैसे उसे वापस उसके सेल में ले आया। वापस आकर उन्होंने पर्सी को कैद से आजाद कर दिया, इस शर्त पर कि अगर उसने किसी को भी कुछ बताया तो वो सब मिलकर उसका भांडा फोड़ देंगे कि कैसे उसने एडवर्ड की मौत की सजा में गड़बड़ी की थी। जैसे ही पर्सी बाहर निकला जॉन ने उसे दबोच लिया और जो बीमारी उसने मेलिंडा के मुंह से खींची थी वो पर्सी के मुंह में डाल दी। एक पल के लिए पर्सी सुन पड़ जाता है और अगले ही लम्हे अपनी पिस्टल निकालकर विलियम को मौत की नींद सुला देता है। विलियम के मरते ही पर्सी के मुंह से वो बीमारी बाहर आ निकलती है। असल में जॉन का मकसद सिर्फ पर्सी के हाथों विलियम को मरवाना था। यह सब होने के बाद पॉल ने जॉन से पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तब जॉन ने बताया कि जब विलियम ने उसका हाथ पकड़ा था तब उसने विलियम के दिल में झांक कर सब कुछ देख लिया था। फिर जॉन ने पॉल को अपनी कुछ शक्तियां देकर उसे अतीत की झलक दिखाई कि कैसे विलियम ने ही उन 2 बच्चियों का कत्ल किया था जिसके जुर्म में जॉन को मौत की सजा हुई है। पॉल वो भयानक मंजर देखकर फूट फूट कर रोने लग गया। खैर इस सब के बाद पर्सी को भी मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया, जहां वो अपनी बाकी की जिंदगी गुजारने वाला था। अगले दिन पॉल ने जॉन को वहां से भाग जाने के लिए कहा, क्योंकि पॉल नहीं चाहता था कि वो खुदा के एक करिश्मे को सिर्फ अपनी जॉब की वजह से मौत के घाट उतार दे। लेकिन जॉन नहीं माना। जॉन कहने लगा, मैं लोगों के दर्द को महसूस कर करके बहुत थक चुका हूँ और अब मजीद इस दुनिया में नहीं रहना चाहता। जॉन कहने लगा कि उसने कभी कोई मूवी नहीं देखी, इसलिए मरने से पहले वो एक मूवी देखना चाहता है। पॉल जॉन को मूवी दिखाने के लिए फिल्म थिएटर में ले गया। ये वही मूवी थी जिसे देखकर पॉल अपने बुढ़ापे में रो रहा था। अब फाइनली जॉन की सजा का दिन आता है। सजा के वक्त सभी ऑफिसर्स रो रहे थे। जॉन की मौत से पहले पॉल ने उसे अलविदा कहा और जॉन हमेशा के लिए अपने दुख से आजाद होकर इस दुनिया से चल बसा। एनी को पॉल की सारी स्टोरी पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए पॉल एनी को अपने साथ वॉक पर ले गया। चलते चलते वो एक पुराने स्टोर में चले गए, जहां पॉल ने एनी को मिस्टर जिंगल्स से मिलवाया, जो कि अभी तक जिंदा था। असल में जॉन ने मिस्टर जिंगल्स को दोबारा जिंदा करने के लिए अपनी थोड़ी सी शक्ति दी थी और पॉल को भी विलियम का अतीत दिखाने के लिए अपनी पावर दी थी, इसलिए उन दोनों को लंबी उम्र का वरदान मिल गया था। पॉल अब 108 सालों का हो चुका था। हेल, मरिंडा, ब्रूटल, पॉल की वाइफ और उसका बेटा सभी लोग मर चुके थे। कुछ दिनों बाद एनी भी इस दुनिया से चल बसती है और पॉल को अपनी सभी साथियों को मरते हुए देखना पड़ता है। अब ये कोई वरदान है या श्राप, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।